खोलते हुए इशारा दिया वाइड का, बिल्कुल ऑफ स्टंप से दिशा से भटके थे इस बार गेंदबाज। स्कोर चला 6 के योग पर। एक और वाइड। एमपी गढ़वी लगातार यह दूसरी वाइड दे बैठे हैं, बिल्कुल अपने एमपी गढ़वी है ना बोलिंग तो बोलिंग में कौन क्या हुआ તમે આવા જાઓ ઈશારો દે હમે ઓલો જાવા તાનો રામ આમ કર્યું ઈશારો નથી દીધો તો ઈશારો। विजय करंगिया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। विजय किया गेंद ऑफ स्टंप पर मिला ले, गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद जा रही है, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एक रन पर दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, इरादा बदला, अपने बढ़ते हुए कदम को वापस खींचा अपने क्रीज पर, एक रन से ही संतुष्ट। स्कोर केसरी। अगली गेंद अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल छकाती हुई, चकमा देती हुई गेंद। गुडलैंड के आगे जैसे ही गेंद मिली, बायां कदम आगे निकालकर उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। बेहतरीन गेंद कही जा सकती है यह गेंद, और पहली गेंद का एक दबाव बिल्कुल साफ तौर पे झलकता हुआ। मिडल लेग में मिलने वाली गेंद को उठाकर खेलने के प्रयास में गेंद ने बल्ले और पेड़ के बीच में दरवाजा बनाती हुई गेंद निकली, विकेटों का चुंबन करती हुई। मुन्ना के रूप में विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज वन डाउन के नए बल्लेबाज राम भाई वन डाउन के होदे से सोनल कृपा 11 की ओर से गेंद बल्लेबाजी करने के लिए। एक विकेट का नुकसान 9 रन के योग पर सोनल कृपा को लग चुका है। बिल्कुल दिन के उजाले का प्रकाश अब कम हो चुका है। अब फ्लड लाइटों के प्रकाश के साथ दुधिया रोशनी में नहाया हुआ यह मैदान विवेक किया गेंद, इस बार गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच टकराव कराया और मिड विकेट के क्षेत्र से ऊंचा लंबा तारामंडल में भेजने वाला यह स्टॉक। एम्पायर ने हमारी तरफ देखते हुए दोनों हाथ आसमान में दिए, इशारा दिया 6 रन का। बेहतरीन स्टॉक बिल्कुल गेंद के पीछे आए और गेंद को उठाकर हवाई सफर के मार्ग पे पहुंचा दिया था, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में। उछलता कूदता भागता दौड़ता वह स्कोर चला 15 के योग पर। राम परमार बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी 600 की स्ट्राइक के साथ अपना खाता खोलते हुए। किया गेंद ऑन साइड में, फिर गेंद को निकालने की कोशिश, मॉडर्न के फील्डर से थोड़ी सी लड़खड़ाती फील्डिंग, एक रन दौड़कर पूरा किया। बिल्कुल लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी ऑन साइड में गेंद को बल्ला चलाते हुए एक तेज तरह प्रहार किया था। 16 के योग पर पहुंचता हुआ स्कोर। एमपी गढ़वी
और इस बार फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर जैसे ही मिली मौका तारा गेंद के पीछे आए और गेंद को खूबसूरत अंदाज में फाइन लेग के क्षेत्र से सीमा रेखा के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में भेजा। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बनते हुए दर्शक। बेहतरीन स्टॉक। सोनल कृपा का स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ चला 22 के योग पर। पारी के 2 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति स्कोर बोर्ड पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान से। 3 गेंदों से ये दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिया है। काफी तेज बल्लेबाजी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी आक्रामक बल्लेबाजी। इस टूर्नामेंट की खासियत यही है कि 2-2 स्किनों द्वारा यह टूर्नामेंट का पूरा आयोजन आईपीएल का जो मैच चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग और एमपीएल यानी कि मालधारी प्रीमियर लीग, स्क्रीन पे दोनों लाइव मैच यहां दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट के राजकुमारों के लिए यह सब सुविधा। गेंदबाज करना कि यह गेंद राम को, यह गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई थी। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। रिवर्सिप के अंदाज में खेलने के प्रयास में चूके पिच पे लुढ़कती हुई गेंद को खुद गेंदबाज ने तेजी दिखाते हुए फील किया और कोई रन नहीं। बिल्कुल यॉर्क का यहां इस्तेमाल किया था। जिस तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह इस तरह की गेंदबाजी द्वारा बल्लेबाजों को के बल्ले को खामोश करने की बात रखते हैं, वही बात यहां रखते हुए करण अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप पर मिला ली गेंद को बैकफुट पे जाकर पॉइंट के क्षेत्र से निकाल दिया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर। फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी बैकफुट पे जाकर गेंद को निकाला था। इस बार पॉइंट के फील्डर जो शॉर्ट पॉइंट दायरे पे है उनके बाईं ओर से गेंद को निकालने में कामयाबी प्राप्त की थी। स्कोर को पहुंचाया 23 के योग पर। करण एक बार फिर गेंद करने के लिए एमपी को। यह गेंद लेगी ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा मिलता हुआ दिशाहीन गेंद। स्कोर चला 24 के योग पर। 24 लॉस 1 विकेट। 5 गेंदों से 15 रन अब तक भागीदारी के स्वरूप यहां बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। एक तरफ एमपी गढ़वी तो दूसरी तरफ राम परमार। एमपी को यह गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को रिवर्सिप के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाले बात देखने को मिली। बल्ला जरूर चला था लेकिन बल्ला चला हवा में और गेंद पहुंची विकेटकीपर गौरव माडम के हाथों में बिना कोई रन के। स्कोर 24 के योग पर रुका हुआ। इनिंग का तीसरा ओवर। करण एक बार फिर हॉस्पिटल एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का किनारा और इसी के साथ विकेटकीपर गौरव माडम के हाथों में गेंद समाई। बिल्कुल देखा जाए तो दाहिनी और गेंद कटकर निकल रही थी। माडम ने इस बार निगाहें गेंद पे रखी और गेंद को हाथों में कैच के रूप में परिवर्तित कर कर एमपी को पेविलियन की राह की और रवाना किया। दूसरा झटका, दूसरी बिजली गिरती हुई सोनल कृपा 11 के योग पर। 24 के योग पर दूसरा झटका लग चुका है। दोनों बल्लेबाजों में 6 गेंदों से लगभग 15 रन की एक पार्टनरशिप जरूर बनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पे टिक जाते हैं तो सोनल कृपा 11 के स्कोर में काफी बढ़ोतरी, एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में सक्षम हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताएं जन्म लेती हुई नए बल्लेबाज के रूप में हर्षु गढ़वी, जिसे प्यार से लोग हेरी के नाम से ज्यादा जानते हैं, इस बार पटकी हुई गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद जो लेटर बाउंस मिला था वुडलैंड पर, इस तरह का बाउंस बल्ले गेंदबाज को मिल जाता है तो अच्छे बल्लेबाजों पर एक परेशानी का सबब। लेकिन हर्षु गढ़वी गेंद के पीछे आए, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया, हल्के से गेंद को ऑन साइड में निकाला शॉर्ट लेग पर। जब तक गेंद को फील किया जाता अपना छोर बदला, खुद पहुंचे अपने 1 के योग पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया क्वार्टर सेंचुरी पर। 25 रन 2 विकेटों के नुकसान से इनिंग की तीसरी ओवर गति पर। करण एक बार फिर गेंद लेकर राम को गति परिवर्तन के साथ नो बॉल का इशारा मिलता हुआ रिवर्सिप के अंदाज में बल्ला चलाना चाहते थे
नो बॉल भी आया, एक रन भी लाया और एक फ्री हिट भी लेके आया। यानी कि अब जो गेंद होगी उसमें बल्लेबाज की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तमन्ना पूरी हो सकती है, आरजू पूरी हो सकती है। हर एक जज्बाज को जुबान नहीं मिलती, हर एक आरजू को दुआ नहीं मिलती, लेकिन एक जरूर इच्छा पूर्ण करने वाली यह गेंद फ्री हिट, यानी कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना। यह गेंद को निकालना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों से टकराकर गेंद की गति कम हुई। थर्ड मैन के क्षेत्र पर गेंद को फील किया जा रहा है, दौड़कर इस बीच दौड़कर एक रन लेग बाई के रूप में यहां पूरा करते हुए बल्लेबाज। 3 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति स्कोर बोर्ड पर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान से। हर्षु गढ़वी अपने 1 के योग पर, राम परमार अपने 8 के योग पर। सोनल कृपा 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। टॉस जीतने के बाद महाकाल 11 ने गेंदबाजी का जो फैसला किया है, बेमौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के नाम से अंकित यह टीम अब गेंदबाजी पर विजय करंगिया। विजय करंगिया गेंदबाजी पर एक नया परिवर्तन। अच्छी गेंद ओप स्टंप पर सीधी सपाट गेंद, टप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर गौरव माडम के दस्तानों में पहुंची एक बेहतरीन गेंद। बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद को रखा था। ऑन साइड में खेलना चाहते थे राम, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। 27 रन टोटल स्कोर। गेंदबाज विजय करंगिया आए। इस बार ऑफ स्टंप पर फिर गेंद मिली थी, तीसरे बल्ले द्वारा गेंद को ऑन साइड में निकाला, थोड़ा सा मिस टाइमिंग। डीप मिड विकेट के फील्डर ने तेजी दिखाई। चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक आसान रन पूरा किया और सोनल कृपा 11 को 28 के रनों के योग पर पहुंचा दिया। हर्षु गढ़वी अब अपने व्यक्तिगत 1 के योग पर विजय करंगिया का सामना करने के लिए। हर्षु गढ़वी को यह गेंद फुल टॉस गेंद, गेंद के पीछे आए, गेंद को नो बॉल का इशारा मिलता हुआ। बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, कमर के ऊंचाई तक गेंद थी। जगह खड़े खड़े गेंद को निकालने की कोशिश में बल्ले के बीचों बीच लेना चाहते थे, सही स्ट्रोक नहीं। बिल्कुल
फील्डिंग टीम का रिव्यू लॉस होता हुआ, नो बॉल थी। एम्पायर के जजमेंट की बिल्कुल देखा जाए तो स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा, कमर के ऊपर तक की गेंद थी। इनिंग का चौथा ओवर, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान से। विवेक करंगिया राम को यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाले गेंद को कट किया था, लेकिन पॉइंट पर हवा में गेंद को खेल बैठे थे। पॉइंट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन स्टॉक जरूर था, लेकिन गेंद हवा में और पॉइंट के फील्डर के हाथों में गेंद। और पॉइंट का फील्डर कोई गोलकीपर से कम नहीं होता, बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन कैच करते हुए। इस ओवर की अभी भी 2 गेंद का आना बाकी। स्कोर बोर्ड पर 3.4 ओवरों की समाप्ति, 30 रन 3 विकेटों के नुकसान से। हर्षु गढ़वी का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज। क्या नाम बोला? क्या बोला? नाम भी पूछ तो है। कनु कनु मिस्टर कनु की आजमाइश। कनु गोधम एक जाना पहचाना नाम, एक अच्छा ऑलराउंडर। पहली गेंद को ऑन साइड में निकालने की कोशिश, गेंद बल्ले पे सही ढंग से नहीं आई। स्क्वायर लेग पर गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने जाकर फील किया है। लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी, मौका था 1 रन का बल्लेबाजों के पास। दौड़कर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 31 रन, लॉस 3 विकेट्स। विजय करंदिया किया गेंद, इस बार देखा जाए तो बेहतरीन स्टॉक। बिल्कुल देखा जाए तो कनु गौतम ने इस बार गेंद की उछाल को परख लिया था और भांप लिया था। बिल्कुल देखा जाए तो हर्षु ने यह स्टॉक लगाया था। 37 रन टोटल स्कोर। कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति, 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हर्षु गढ़वी बिल्कुल देखा जाए तो एक बेहतरीन स्टॉक के साथ अपने व्यक्तिगत 8 के योग पर पहुंचते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को नजरों के साथ देखा जाने दिया, विकेट के पीछे तोहफे वाली गेंद थी, वाइट गेंद। स्कोर चला 38 के योग पर। इनिंग का 5वां ओवर। इस बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, दिक्कत कर बाहर की तरफ गेंद निकली, वाइड का इशारा मिलता हुआ, लगातार दूसरी वाइड गेंद करते हुए।
इस बार ओवर पिच मिलने वाली गेंद को उठा दिया है मिड विकेट का फील्डर, मिड ऑन का फील्डर गेंद के नीचे तो कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर थी। लॉन्ग ऑन से आकर शॉट मिड ऑन पर गेंद को कैच के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, काफी देर गेंद हवा में थी। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर चला 40 के योग पर, 40 रन 3 विकेटों के नुकसान से। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल कर कर गेंद को खेलना चाहते थे। मल्ले के इनसाइड एज से टकराने के बाद गेंद पहले बाउंस पर विकेट कीपर गौरव मांडव के हाथों में पहुंची, कोई रन नहीं। इनिंग का 5वां ओवर गति पर। सोनल कृपा 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, महाकाल 11 गेंदबाजी का माध्यम चुनती हुई। गेंदबाज अगली गेंद लेकर रिवर्स स्विप के अंदाज में बल्ला चलाया, गेंद को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर पाया। यहां एम्पायर ने दोनों बाजुएं खोली, इशारा दिया वाइड का। पीयूष मंगी एक जाना पहचाना नाम, सौराष्ट्र गुजरात में एक अच्छे ऑलराउंडरों में जिनकी गिनती होती है, वैसे अनुभव का खजाना एम्पायर की सेवा में। दूसरी तरफ अश्विन सिंह राठौड़ लेग एम्पायर के रूप में। बारी किया गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, कवर के क्षेत्र में देखना चाहते थे, लेकिन गेंद निगाहों से ओझल होती हुई और गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्ड की जाती, कोई रन नहीं। काफी तेज गति की गेंद कर रहे हैं लक्की रबारी। अब तक देखा जाए तो 4 ही रन इस ओवर के दौरान उन्होंने खर्च किया है। गेंदबाज लक्की रबारी आए, इस बार बिल्कुल ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिलने वाली गेंद को रिवर्स स्विप के अंदाज में खेला है, बिल्कुल लंबाई वाली गेंद थी। इकतालीस रन 3 विकेटों के नुकसान से। महाकाल 11 गेंदबाजी के माध्यम से गेंदबाज लक्की रबारी की गेंद काफी लंबाई वाली गेंद थी। हवापोली से मुलाकात कराकर ऊंचे स्ट्रोक पे जाना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। बिल्कुल बल्ले को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाई, एक डॉट गेंद एक बिंदी गेंद निकलती हुई। अब तक 6 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं ये बल्लेबाजों ने। गेंदबाज अगली गेंद लेकर लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑफ स्टंप सफल कर ऑन साइड में मोड़ने में चूके, गेंद ने विकेटों का चुंबन किया। बिल्कुल लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑफ स्टंप पर जाकर खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को छोड़कर खेलने की कोशिश, नतीजा यह निकला कि गेंद ने विकेटों का चुंबन कर लिया है। एक और झटका, एक और बिजली गिरती हुई। सोनल कृपा 11 41 रन 4 विकेटों के नुकसान से एक अच्छे बल्लेबाज की वापसी कराई है। जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैदान पर दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई। नए बल्लेबाज भीमराज गढ़वी। इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में निकाल दिया है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ गेंद को गति के साथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से ज्यादा तेज। 4 रन
माधव मोबाइल चौका। पारी का छठा ओवर, पहली गेंद पर एक करारा प्रहार। विजय करंगिया है गेंदबाज। कनु गोदम अपने 6 के योग पर अगली गेंद का सामना। इस बार गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट, वाइड मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद। गेंदबाज अगली गेंद लेकर और इस बार हुक करना चाहते थे। विकेट कीपर चूके, थर्ड मैन के फील्डर चूके, फाइन लेके फील्डर चूके और गेंद निकली सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल हुक के अंदाज में बल्ला चलाया था। गेंद उनके पंजों से टकराने के बाद बिल्कुल हाथों की उंगलियों को छूती हुई निकल चुकी थी 4 रनों के लिए। बल्ले से आए, पेड़ से आए, लेकिन रनों की तलाश में सोनल कृपा 11 के बल्लेबाज इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में खेलने के प्रयास में निकाल दिया है। गेंद बिल्कुल देखा जाए तो हवा को चीरती हुई, आसमान से बातें करती हुई क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में 6 रन। ये छक्का, उसके बाद चौका, उधर पीछे चौका आया था, इधर एक चौका आया था। इस बार बिल्कुल विकेटों पर मिलने वाली गेंद को हाफ हेलीकॉप्टर के अंदाज में निकाला था ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को फील किया, 1 रन। जीवन अंबलिया, वेलकम सर। पहले मैच से आखिरी मैच तक अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस बार अच्छी गेंद खेलने के प्रयास में चूके एक डॉट गेंद निकलती हुई ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर 56। 6 ओवरों की समाप्ति, 56 रन 4 विकेटों के नुकसान से। भीमराज गढ़वी अपने 11 के योग पर, हर्षु गढ़वी अपने 12 के योग पर। 6 गेंदों से 15 रनों की दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप। विजय करंगिया ने 2 ओवरों में कोई मेडन नहीं, 25 रन 1 विकेट। लक्की रबारी 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 4 रन 1 विकेट। एबी डिविलियर्स, एबीडी गेंदबाजी में एक परिवर्तन। एबी डिविलियर्स भीमराज गढ़वी को यह गेंद पर उठाकर गेंद को निकाल दिया हुक के अंदाज में, बिल्कुल फाइन लेग और थर्ड मैन के क्षेत्र को ऊंचाई विकेट कीपर के ऊपर से निकाली और 4 रन। कोई मौका नहीं है फील्डरों को गेंद तक पहुंचने का। उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 60 के योग पर, 60, 4 विकेटों के नुकसान से। इनिंग का 7वां ओवर। एबी डिविलियर्स किया गेंद, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर ऊंचा स्टॉक, बिल्कुल बैकफुट पे जाकर क्रीज का इस्तेमाल किया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराव किया और गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से
एक बलून स्टॉक लगा दिया 6 रन वाला। फील्डर बिल्कुल मुक्त दर्शक बने। गेंदबाज अगली गेंद और इस बार भी गेंद को उठाकर ऑफ साइड में निकाला है, कवर को चीरता हुआ, कवर के ऊपर से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, कवर बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल देखा जाए तो 2 गेंदों पर करारे 2 प्रहार, पहला ऑन साइड में सिक्सर तो दूसरा ऑफ साइड में चौका। उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 70 के योग पर 7-0। इनिंग का 7वां ओवर गति पर है। भीमराज गढ़वी अपने क्वार्टर सेंचुरी पर 25 के योग पर 7 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के के साथ। और इस बार लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को उठाकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पेट से टकराने के बाद गेंद शॉट मिड विकेट क्षेत्र पर खुद गेंदबाजी ने गेंदबाजी के दौरान गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। इनिंग का 7वां ओवर 70 रन। एबी डिविलियर्स क्यों यह गेंद को फिर उठाकर खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़े, लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़े, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद। सेवेंटी 75 रन टोटल स्कोर। बिल्कुल देखा जाए तो इनिंग का यह 8वां ओवर गति पर। जैसे जैसे यह टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे महानुभावों की लिस्ट में जिनके नाम लिए जाते हैं वैसे महानुभाव मिस्टर राजपाल गढ़वी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जिनकी हाजिरी की नोंद लेते हुए हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर राजपाल गढ़वी। और इस बार गेंद को उठाकर खेलने के प्रयास में गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने दौड़ लगाई, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने दौड़ लगाई, लेकिन गेंद को मात्र लेने जाना होगा। चौका, माधव मोबाइल चौका। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को निकालना चाहते थे, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा मिलता हुआ, वाइड को साथ लेता हुआ एक कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 80 के योग पर। इनिंग का 8वां ओवर गति पर, स्कोर बोर्ड में 80 रन। भीमराज गढ़वी अपने 34 के योग पर। और इस बार भी गति में परिवर्तन, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया है। इस बार जैसे ही स्टॉक लगाया और गेंद को देखा कि गेंद बल्ले बल्ले के बीचों बीच आई है, जगह पे खड़े रह गए, जानते थे कि यह 6 रन वाली गेंद है। देखिए यहां गेंदबाज ने गेंद की स्किन पे साफ तौर पे नजर आता हुआ, बल्लेबाज ने बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में बल्ला चलाते हुए गेंद को सी मारेगा, बाउंड्री लाइन के ऊपर से दर्शक के गोद में भेजा है। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 87 के योग पर। करण, और इस बार करण ने की ये गेंद को नटराज अंदाज में खेला है, पिछले कदम पर शरीर का भार रखा, खुद को फिरकी बना ली, बिल्कुल घूम गए और गेंद को घुमाने में भी कामयाब हुए थे इसके लेग क्षेत्र पर। इससे पहले कि फील्डर गेंद को फील कर थ्रो करते, 1 रन के साथ छोर बदलते हुए बल्लेबाज सोनल कृपा 11 की रनों की संख्या 88, 4 विकेटों के नुकसान से। 8वीं ओवर की आखिरी गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप पर मिला ली, गेंद को अपोली से मुलाकात, बिल्कुल एक जहराना अंदाज और गेंद को फ्लैट 6 के अंदाज में फटका सी मारेगा बाउंड्री लाइन के ऊपर से दर्शकों के गोद में। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है 40 के योग पर भीमराज गढ़वी अपने बल्लेबाजी को सजाते हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो हर्षु गढ़वी अपने 19 के योग पर। दोनों बल्लेबाजों के बीच 18 गेंदों पर 53 रन बन चुके हैं। नाबाद पार्टनरशिप, 8 ओवर 54 रन, 94 रन, 4 विकेट। आठ ओवरों की समाप्ति पर શું કીએ છે જો તો વહાં જો ના શું કીએ છે આમ 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 કરતો તો અંપાયર બોલર નું નામ લકી બોલર ને 94, लॉस्ट 4 विकेट्स। भीमराज गढ़वी 40 के योग पर। यह गेंद थोड़ी टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर मिला ली, गेंद को खेलना चाहते थे, उठाकर स्वीप के अंदाज में बल्ला चलाया था, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इनिंग का 9वां ओवर।
और इस गेंद को कवर ड्राइव किया है। कवर के फील्डर ने गेंद की गति को कम कर दिया। बिल्कुल गोली की रफ्तार से बंदूक से निकलती गोली वैसे बल्ले से गेंद निकली थी, लेकिन सुंदर फील्डिंग कही जा सकती है। कोई रन का यहां इजाफा नहीं होता हुआ। यह गेंद ऑफ स्टंप पर मिला ली। गेंद को कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन स्टॉक। जैसे ही ऑफ स्टंप पर गेंद मिली, गेंद की लाइन के पीछे आए, लंबी बैकलिफ्ट के साथ कवर के फील्डर के सर के ऊपर से डीप कवर सीमा रेखा के बाहर गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्टॉक। स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ चला 99 के योग पर। 90 से 9 कदम आगे और 100 से 1 कदम पीछे। ट्रिपल फिगर को दस्तक देता हुआ स्कोर। एक तरफ स्क्रीन पे आईपीएल का नजारा तो दूसरी तरफ एमपीएल का नजारा। मालधारी प्रीमियम लीग। इंडिया के 28 राज्यों में मालधारियों का डंका बजता हुआ। इस बार ओपन स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निकाला। मिड विकेट के फील्डर ने दौड़ लगाई, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़ लगाई, लेकिन 2 फील्डरों को मात देती हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। माधव मोबाइल चौका। किसी ने नहीं रोका, किसी के पास नहीं था रोकने का मौका। बेहतरीन स्टॉक। 2 फील्डरों के बीच में से एक जहराना अंदाज। 103 टोटल स्कोर। सोनल कृपा 11 अपने ड्राइविंग सीट को यहां बनाती हुई। इस बार भी गेंद को उठाकर खेला है। मिड विकेट के फील्डर मात्र गेंद को देख सकते हैं, मुख्य दर्शक बन के रह गए। गेंद पहुंची दर्शक दीर्घाओं में। क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में अंपायर ने हमारी तरफ देखते हुए दोनों हाथ आसमान में दिए, इशारा दिया 6 रन का। इस ओवर में बिल्कुल एक करारा स्ट्रोक लगा रहे हैं गेंद बल्लेबाज भीमराज गोदमी है ना, भीमराज गढ़वी 54 के योग पर पहुंच चुके हैं। 17 गेंदों का सामना किया है। अर्धशतक की पारी को यहां अंजाम पे लाके खड़ा कर दिया है। अगली गेंद, और इस बार गेंदबाज ने बताया अब हमारी गेंद पर चौके छक्के लगा सकते हैं तो हमारे देवी इतने कमजोर नहीं, हम आपका विकेट नहीं ले सकते। अपना पलटवार करते हुए जवाब दिया, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जीत के लिए अंजाम बदल दो। ये दोस्त अगर मैच जीतना है तो उड़ान बदल दो, परवाज बदल दो। वक्त के साथ ही चलने वाले मंजिल तक पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे कदम आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। रुके रहने से डरिए, चले धीरे धीरे कदम मीलों की मंजिलों के सफर को तय कर सकते हैं। नए बल्लेबाज भावेश। आखिरी 6 गेंदों का यहां से अब खेल आना बाकी। 109 रन टोटल स्कोर। सोनल कृपा 11 5 विकेटों के नुकसान पर। भावेश आहिर नॉन स्ट्राइक पर। हर्षो गढ़वी को यह गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर खेलने के प्रयास में नजरों के साथ गेंद का पीछा किया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, क्योंकि ये तोहफे वाली गेंद थी, इनाम वाली गेंद थी, वाइट वाली गेंद थी। 110 110 रन टोटल स्कोर। सोनल कृपा 11 के हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान से। गेंदबाज आए, पहले से ही ऑफ स्टंप पर हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और पेड़ के बीच में से दरवाजा बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। विजय करंगिया है गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। एक विकेट जरूर लिया है, लेकिन थोड़े गेंदबाजी भी कुछ कंजूसाई करने की कोशिश करते हुए। अगली गेंद, इस बार ओपन स्टंप पर गेंद बॉलर के सर के ऊपर से गेंद आई है सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर। एम्पायर ने हमारी तरफ देखते हुए दोनों हाथ आसमान में दिए, इशारा दिया 6 रनों का।
अश्विन सिंह राठौड़ एक अनुभव का खजाना एम्पायर की सेवा में अपनी यहां इशारों के द्वारा गेंद कहां गई है इशारा देते हुए 6 रनों का इशारा मिलता हुआ। एक तरफ पीयूष मंगी 116 116 रन। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, इस बार भी गेंद को हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है गेंद, लेकिन जमीन को रेंगती हुई पहले बाउंस पर दूसरे बाउंस पर, और यहां देखिए रन लेना चाहते थे, हाँ ना कट जाएगा और कट ही गए, जगह पे खड़े रह गए, क्योंकि हर्षु गढ़वी जानते हैं कि अब यहां से कुछ बची हुई गेंदों पर कुछ और रन हो जाते हैं। दूसरे रन में की शॉट उधर से मारा था ना, रन नहीं लिया लगता मेरे को, ये कंप्लीट हुआ था। ओके नहीं हुआ था, वही तो नहीं हुआ था, काट देना। नहीं यार उसी ने मारा था, वही उधर खड़ा था, ये तो इधर से भागा था। देखो वाइट वाले ने मारा था, देख वाइट वाले ने मारा। खेला कौन? पिंक वाला खेला था। हाँ चलो कितना दिया टोटल? 121 टोटल स्कोर। हर्षु गढ़वी अपने व्यक्तिगत देखा जाए तो 27 की पारी खेलते हुए 3 करारे छक्के लगा चुके हैं अब तक 27 रनों के योग में, 17 गेंदों पर 27 रन। हर्षु गढ़वी को यह गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है ऑफ साइड में, वाइड मिड ऑफ के क्षेत्र पर, शॉर्ट डीप मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद का पीछा किया, अपने दाहिनी ओर जाते हुए गेंद को फील किया सीमा रेखा के अंदर। नतीजा मात्र 1 ही रन का यहां मौका था बल्लेबाजों के पास। इनिंग का आखिरी पहले सेशन का यह गेंद, और यहां फुल टॉस गेंद ओप स्टंप पर, पहले से ही ओप स्टंप पर खड़े थे, मात्र गेंद को यहां कर दिया, दिशा दी, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील की जाती, 2 रन दौड़कर पूरा किया था बल्लेबाजों ने। 10 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति 125 रन 6 विकेटों के नुकसान से। देखिए स्क्रीन पे सुंदर नजारा नजर आता हुआ, एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल कल का भविष्य जिसे कहते हैं स्क्रीन पे साफ तौर पे नजर आती हुई, चेहरे पे हंसी और खुशी का एक उनके चेहरे पे माहौल। इस छोटी छोटी बच्ची को छोटे हाथ चांद सितारों को छू लेने दो, 2-4 किताब पढ़कर इन्हें हमसे भी बेहतर होने दो, ऐसी हम कामना करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जीत के लिए अंजाम बदल दो। देखिए स्क्रीन पर काफी सुंदर नजारा नजर आता हुआ, बिल्कुल हमारे कैमरेमैन की हम यहाँ तारीफ करेंगे। मैदान पर कहीं भी उन्हें कहीं अच्छा दृश्य मिलता है तो वो ऐसे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर कर तमाम तमाशाइयों को, क्रिकेट के राजकुमारों को वो दर्शन कराते हैं, क्योंकि 2 स्क्रीन यहाँ रखी गई है, एक आईपीएल का नजारा तो दूसरी तरफ एमपीएल का नजारा। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग, तो एमपीएल का बात कही जाए तो मालधारी प्रीमियम लीग। 2 मैचों का यहाँ
सुंदर स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। 125 रन 10 ओवरों की समाप्ति पर टॉस हारने के बाद सोनल कृपा 11 ने बनाए हैं। अब महाकाल 11 को इस मैच को जीतना है तो 126 रन बनाने होंगे। एम्पायर भाई झड़पती आओ અને मैच झड़पती शुरू करो। હાલો બેટ્સમેનો ઝડપથી મેદાનમાં ઉતરે, આપણે સમયને બચાવવાનું છે। वक्त न ओझलो ने पाए कदम बढ़ाते चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मैच के दोनों बार प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पे उतरते हुए 126 रनों का एक टारगेट दिया गया है। वो दरिया ही नहीं जिसकी कोई नहीं रवानी, अरे जब जोश ही नहीं लल्ला तो किस काम की तेरी जवानी। एक 126 रन का पीछा करने के लिए महाकाल 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पे उतर चुके हैं। वक्त की पाबंदियों का किस्सा समाप्त किया जाए और मैच को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। महाकाल 11 को जीत के लिए 60 गेंदों से 126 रनों का एक टारगेट मिला है। पहली गेंद पर यहां विकेट गिरता हुआ, बिल्कुल देखा जाए तो करण के रूप में विकेट गिरता हुआ। महाकाल 11 को शुरुआती झटका दे दिया है सोनल कृपा 11 के गेंदबाजों ने। वन डाउन के होदे से नए बल्लेबाज
लकी और कैच के रूप में एमपी गढ़वी ने कैच करते हुए पहले सफलता दिलाई है सोनल कृपा 11 को। एक लंबा पहाड़ जैसा स्कोर सोनल कृपा 11 ने बनाया है और पहली गेंद पर विकेट लेकर एक दबाववश खेलने पर मजबूर करती हुई महाकाल 11 को बिना कोई रन के एक विकेट गिर चुका है। दूर वाले छोर से रबारी किया गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, सही ढंग से बल्ले पे गेंद नहीं, मिस टाइमिंग स्ट्रोक और विकेट के पीछे गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। वीरेन रबारी गेंदबाज दूर वाले छोर से गेंदबाजी का दौर आगे बढ़ाते हुए लक्की को यह गेंद इस बार पॉइंट पर गेंद को निकाल दिया है। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर स्क्वायर कट किया था। पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील किया, इस बीच दौड़कर तेजी के साथ एक रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदलता हुआ छोर और स्कोर का यहां आगाज हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान से। अब गौरव माडम सौराष्ट्र का एक जाना पहचाना सितारा, पहली गेंद इस बार बिल्कुल फोटोग्राफर को जैसे कोई फोटो देता हो वैसे गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए हल्के हाथ से कवर के क्षेत्र में खेला और कोई रन नहीं। सात 786 लोग इस मैच को देख रहे हैं। एक नया आंकड़ा बनता हुआ मोबाइल पर। गेंद को निकाला पॉइंट के क्षेत्र पर, पॉइंट के फील्डर जब तक गेंद को फील करते चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। गौरव माडम अपने 1 के योग पर, लक्की अपने 1 के योग पर। टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान से। इनिंग का पहला ही ओवर गति पर है। गेंदबाज आए, रबारी किया गेंद दायरे के ऊपर से निकालने में कामयाब, लेकिन वाइडी से कवर रखा गया था और कवर के फील्डर गेंद तक पहुंचते उससे पहले वाइडी से मिड ऑफ के क्षेत्र से गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन स्टॉक लक्की के बल्ले से निकलता हुआ। लक्की पहुंचे अपने 5 के योग पर। टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान से। इनिंग की पहली ओवर की समाप्ति। वीरेन रबारी ने काफी अच्छी गेंद कही है, कहा जा सकता है। पहली ओवर में उन्होंने सफलता दिला दी है सोनल कृपा 11 को, एक झटका दिया है महाकाल 11 को। दूसरे स्ट्राइक गेंदबाज कनु गोधम। कनु गोधम गेंदबाजी का दौर कमेटी बॉक्स एंड से संभालेंगे। कनु को दम किया गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को उठा दिया है मिड विकेट क्षेत्र पर। बेहतरीन स्टॉक, बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद थी, मौका तारा, गेंद की लाइन में आए, बॉटम एंड का इस्तेमाल किया और गेंद को हवाई सफर के साथ मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए पटका। बेहतरीन स्टॉक। बातों ही बातों में स्कोर चला 12 के योग पर। इनिंग का दूसरा ओवर गति पर। अगले गेंद को निकाल दिया है, फिर मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मात्र गेंद को दर्शक बनकर दे गए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर, 2 गेंदों पर 2 करारे स्टॉक। तारीफ तारीफ सिर्फ तारीफ। गौरव माडम 11 के योग पर 4 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौके के साथ
200 पौने 300 की आक्सिंग रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 16 के योग पर। पहली विकेट का जो दबाव था वो खारिज करते हुए कनु गोदम आए और इस गेंद को उठा दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। नो बॉल का भी इशारा मिलता हुआ, यानी कि 7 रन गिने जाएंगे और कोई गेंद भी नहीं गिनी जाएगी। बिना गेंद पर 7 रन। गौरव माडम उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर 17 के योग पर खुद व्यक्तिगत। लकी अपने 5 के योग पर। टीम का महाकाल 11 टीम का स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान से। सत्ता पर 11 की ओर से खेलने वाले गौरव माडम ने एक शतकीय पारी खेली थी आहिर समाज के टूर्नामेंट में। वही गौरव माडम आज अपने बल्ले को यहां गर्जना कराते हुए एक शतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज गौरव माडम आज बल्ले की चमक का यहां परिचय करा रहे हैं। गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके अब तक लगा दिए। मात्र 5 गेंदों पर 17 रन की पारी खेलते हुए। अगली गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में बायां कदम निकालकर खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया और इसी के साथ देखना होगा फ्री हिट थी, यानी कि फ्री हिट में किसी प्रकार का यहां आउट नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल बेल को उठाकर खुद बल्लेबाजियां गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र से निकाल दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर के फील्डर ने गेंद को पहले बाउंस पर फील किया। अच्छे स्टॉक पर कमाई मात्र 1 रन की कर पाए बल्लेबाज गौरव माडम अपने 18 के योग पर नॉन स्ट्राइक पर। अब सामना करेंगे लकी रबारी 5 के योग पर। गेंदबाज कनु गोदम ने इस ओवर में अब तक 18 रन खर्च कर दिए हैं और 2 गेंदों का लगभग उनका आना बाकी। कनु गोदम किया गेंद इस बार कवर ड्राइव, लेकिन इतनी ही अच्छी फील्डिंग, तारीफ काबिल फील्डिंग। बिल्कुल और मिडल पर मिलने वाली गेंद को ड्राइव किया था कवर की टाइप, लेकिन शॉर्ट कवर के फील्डर को मात नहीं दे पाए थे। एक चीन की दीवार की तरह यहां फील्डिंग करते हुए फील्डर, तारीफ काबिल फील्डिंग। अगर उनके पीछे गेंद निकलती तो निश्चित चौका होता, लेकिन निश्चित चौके को रोका है यहां फील्डर ने। 24 रन 1 विकेट के नुकसान से। कनु गोदम इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर मिला ली गेंद को शॉर्ट मिड ऑफ के सर के ऊपर से निकाल दिया है और गेंद दंदनाती हुई डीप मिड के सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ के बाहर। माधव मोबाइल चौका, किसी ने नहीं रोका, ना था किसी को रोकने का मौका। स्कोर के योग पर 28 लॉस 1 विकेट। दोनों बल्लेबाजों के बीच देखा जाए तो 12 गेंदों पर 28 रनों की पार्टनरशिप। यही पार्टनरशिप आपको इस मैच पे जीवित रख सकती है, क्योंकि आपको जो लक्ष्य मिला है 126 रन का, जिसका पीछा करते हुए 2 ओवरों की समाप्ति पर 28 रन। वीरेन रबारी की यह गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, मात्र गेंद को दिशा दी और खूबसूरत स्टॉक। नो बॉल का भी इशारा मिलता हुआ, यानी कि गौरव माडम का आज बल्ला बोल नहीं रहा, गर्जना कर रहा है। भाई 6 रन थे कि 2। हाँ ओके, अगली गेंद
और इस बार फ्री हिट वाली गेंद को ऑन ड्राइव किया है, लोगोन के फील्डर ने दौड़ लगाई और उनकी देखा जाए तो अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। जैसे तैसे पैरों द्वारा गेंद को रोका गया था। स्टॉक में जान थी, स्टॉक में ताकत थी, लेकिन कमाई 2 रन की जरूर मिली है यहाँ बल्लेबाज गौरव माडम को। 26 के योग पर 9 गेंदों का सामना, 3 करारे छक्के 1 चौका, 288 की औसत के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर गौरव माडम ज्यादा देर तक और टिक जाते हैं तो निश्चित तौर पर सोनल कृपा 11 की टीम के लिए एक सर दर्द वाली बात होगी। वीरेंद्र रबारी एक बार फिर गौरव माडम के लिए राइट ओवर द विकेट। इस बार गेंद के पीछे आए, लाइन में आते हुए हल्के हाथ से गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में निकाला। फील्डर जब तक गेंद को फील करते आसानी के साथ 1 रन के साथ छोर बदला। 27 के योग पर गौरव माडम, अब लक्की रबारी अपने 9 के योग पर सामना करेंगे। टीम का स्कोर 38 लॉस 1 विकेट। इनिंग का तीसरा ओवर गति पर 15 गेंदों से 38 रन दोनों बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार लेग स्टंप पर गेंद और इस बार गलत स्टॉक। बल्लेबाज ने इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहा था, कटकर अंदर की तरफ गेंद आई थी। बिल्कुल लेग स्टंप पर गिरने के बाद मिडिल स्टंप पर गेंद आई, शरीर पे गेंद आई थी। दूसरा झटका, एक अच्छी पार्टनरशिप का यहां अंत किया है। मैच में वापसी करने वाली ये बात कही जा सकती है। ये दोनों बल्लेबाज काफी घातक सिद्ध हो रहे थे। अभी भी 45 गेंदों पर 88 रनों की जरूरत। जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रिकेट के नामी गिनामी क्रिकेटर मिस्टर बलवंत जडेजा यहाँ उपस्थित है। खास तौर पर देखा जाए तो 10 कप उन्होंने कुछ समय पहले गोकुल नगर की सरजमी पर कराया था, जिसके कमेंट्री हम ही कर रहे थे। बाराडी 11 के खास तौर पर वो काफी बड़े चाह इनिंग का तीसरा ओवर गति पर। गेंदबाज आया, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर सीधे बल्ले द्वारा गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से निकाल दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जाकर सीधा जाकर साइड स्किन पर गेंद को फील किया और 1 ही रन से सीमित रखा बल्लेबाज को। 39 टोटल स्कोर। इनिंग का तीसरा ओवर गति पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को स्वीप करना चाहते थे, अधूरे मन से इस बार बल्ला चलाया था। नतीजा यह निकला कि गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। गौरव माडम अपने 27 के योग पर खेल रहे विजय। 11 गेंदों का सामना किया है। वीरेंद्र रबारी गेंदबाज दूर वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को कट करना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, कवर के ऊपर से निकालना चाहते थे। गेंद कहीं बल्ला, कहीं कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात। अगर बल्ले पे गेंद आ जाती, थोड़ा ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को खेलते तो निश्चित चौका यह मिल सकता था। अब यहां से पावर प्ले वाली ओवरों की समाप्ति। अब फील्डिंग की सीमाओं को फैला दिया जाएगा। 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डिंग थी, अब 4 फील्डर ही मात्र गेंदबाजी पर नए परिवर्तन के तौर पर हर्षु गढ़वी की आजमाइश, जिसे प्यार से लोग हैरी के नाम से जानते हैं। हर्षु गढ़वी उर्फे हैरी गेंदबाजी करने के लिए। और गेंदबाजी के सामने अगर बल्लेबाजी पर नजर डाली जाए तो हेलो हेलो
हेरी आहिर बल्लेबाज, जबकि हर्षु गढ़वी हेरी गेंदबाज। फील्ड की सजावट में थोड़ी सी तब्दीली, बिल्कुल फैला दिया गया है। लॉन्ग ऑफ फील्ड सीमा रेखा पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर एक डीप स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है। दोनों के बीच में एक खिलाड़ी। गेंदबाज आए, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद का पीछा किया, स्टोक चेक करना चाहा, लेकिन गेंद की दिशा ऑफ स्टंप से थोड़ा ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा मिलता हुआ, वाइड को साथ लेता हुआ एक कदम आगे चलता हुआ स्कोर चला 40 के योग पर। 40 रन 2 विकेटों के नुकसान से। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकालने की कोशिश, बल्ले के निचले किनारे से टकराने के बाद मिड ऑन के क्षेत्र पर, शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद को मिड ऑन के फील्डर ने फील किया। दौड़कर 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदलता हुआ छोर बढ़ता हुआ स्कोर चला 41 के योग पर। इनिंग का चौथा ओवर। हर्षु गढ़वी गेंदबाज, गौरव माडम को अपने व्यक्तिगत 27 के योग पर 225 की औसत के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 छक्के और 1 चौका अब तक लगा चुके हैं। हर्षु गढ़वी एक बार फिर यह गेंद को निकाल दिया है कवर के क्षेत्र में। गेंद कवर को चीरती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बेहतरीन गेप ढूंढा था। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, अपना बायां कदम आगे निकाला, गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराव किया और गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बातों ही बातों में स्कोर चला 45 के योग पर। गौरव माडम को यह गेंद फिर ऑफ स्टंप के बाहर कटकर और बाहर की तरफ गेंद निकली। खेलने के प्रयास में चूके, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए स्कोर रुका हुआ 45 के योग पर। पारी का यह चौथा ओवर गति पर। हर्षु गढ़वी गेंदबाज, कॉमेडी बॉक्स एंड से गौरव माडम को यह गेंद ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, अपना ऑफ स्टंप सफल करते हुए ऑन साइड में ऊंचा स्टॉक, एक फ्लैट सिक्सर लगा दिया है। माधव मोबाइल 6। बिल्कुल देखा जाए तो विजय पुष्पा बल्ले पर इस तरह गेंद टकराई थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि बल्ले पर गेंद नहीं, गेंद पर हथौड़ा टकराया हो। बेहतरीन स्टॉक लगा दिया था यहाँ गौरव माडम ने। 37 के योग पर पहुंच चुके हैं गौरव माडम। मात्र 15 गेंदों का सामना किया है। 37 रन की पारी नाबाद खेलते हुए। 4 छक्के और 2 चौके जिसमें शामिल। गेंदबाज आए, अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में मिड विकेट क्षेत्र पर ऊंचा स्टॉक। गेंद नो बॉल का भी इशारा मिल रहा है और 6 रन, यानी कि बिना कोई गेंद से 7 रन। आसमान में वायुसेना का प्लेन उड़ता हुआ बिल्कुल साफ तौर पे नजर आता हुआ। कल एक गेंद हमारी जो आसमान में उड़ी थी, जिसको पंछी निकलने गए थे, वो अपने कल बिल्कुल स्क्रीन पे देखा होगा। कैमरामैन की तारीफ करनी होगी। किसी प्रकार की भी एक प्राकृतिक सौंदर्य जैसी बात होती है तो वो अपने कैमरे में कैद कर कर यहाँ पहुंचे हुए तमाम क्रिकेट के राजकुमारों के लिए एक सुंदर नजारा नजर करा देते हैं। कुछ समय मर्यादा होती है। समय मर्यादा पर ध्यान दिया जाए। 15 सेकेंड का समय पूरा हो चुका था। अब यहां से कोई रिव्यू नहीं मिलेगा। कुछ समय DRS का समय होता है। 15 सेकेंड से ज्यादा अगर समय आप लोगे, उसके बाद रिव्यू मांगोगे तो विजय पुष्पा यह रिव्यू आपको नहीं मिलेगा। एक नियम, अनुशासन, और क्या बोलते हैं, नियम, अनुशासन, कानून, कायदा। 15 सेकेंड का समय था। ऑफ स्टंप पर मिलने वाले गेंद को पुल किया है। ब्यूटीफुल पुल, सक्सेसफुल पुल, और गेंद निकल रही है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल देखा जाए तो एक सक्सेसफुल पुल किया था। इस बार क्रिकेट की भाषा में जो कमर की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद को 47 के योग पर पहुंच चुके हैं गौरव माडम। 50 से 3 कदम पीछे, 40 से 7 कदम आगे। 47। इनिंग का चौथा ओवर गति पर।
विजय पुष्पा। गेंदबाज आए, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को निकाल दिया है, बल्ले का बारी किनारा, शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने झुकते हुए गेंद को फील किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ छोर बदला। एक रन की मदद से गौरव माडम अपने 48 के योग पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद हैरी आहिर अपने 2 के योग पर 10 गेंदों से दोनों बल्लेबाजों के बीच 25 रनों की पार्टनरशिप। 4 ओवरों की समाप्ति, 63 रन 2 ओवरों के समाप्ति, 2 विकेटों के समाप्ति के बाद। बिल्कुल अब इनिंग का जैसे ही 5वां ओवर गति पर आएगा, कमेंट्री को गति देने के लिए विजय पुष्पा झुकेगा नहीं साला। देखिए मुकाबला कांटे की टक्कर का है। 4 ओवर की समाप्ति पर 63 रन है, 2 विकेटों का नुकसान है। जीतने के लिए 126 का लक्ष्य दिया गया है। अब छत्तीस गेंदों में जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत। देखते हैं आगे गेंदबाजी में मिस्टर हरसुर वीरेन। हाँ देखिए विजय 4 ओवर में 63 रन बना लिए, अब 6 ओवर में 63 रनों की जरूरत है। उठाया है गेंद को सीमा रेखा की तरफ और ये लगा माधव मोबाइल मैक्सिमम 6। देखिए यहाँ पर गौरव माडम ने अपने अर्धशतक को जड़ दिया है इस 6 की बदौलत, यानी कि 19 गेंदों में ये 3 चौके और 6 छक्के। 19 दड़ामा 3 चौका ने 6 छक्का मारी ने भाई गौरव माडमे પોતાના 50 રન પૂરા કર્યા છે। અફરીદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે હું તો કહું। આયા લેવાની કોશિશ કરી, દડાની બેટ ઉપર આવ્યો નહીં દડો ને ભાઈગા 1 રન લેવામાં સફળ થતા સ્કોર 70 રન થયા। छेटे थी दड़ो लेने बोलर हरी काटता हूँ। चलो यहाँ पर देखिए मौका बना था और मौके को हासिल किया मैं कहूँगा। एक छोर से गौरव माडम ने 4 चांद लगाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन दूसरे छोर पर तीसरा झटका लग चुका है। अब बल्लेबाजी में मिस्टर लखन रबारी रहेंगे। पहली गेंद का सामना करते हुए गेंदबाज दूर वाले छोर से तैयार। वीरेन रबारी की गेंद में कहूंगा, ओहो हरसुर गढ़वी ने बेहतरीन कोशिश की विकेट कीपरिंग में। मैं कहूंगा तारीफ काबिल कोशिश थी, यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं थी फील्डिंग में, लेकिन किस्मत की बात होती है, जो होना होता है वो हो चुका है, कैच छूट चुका है।
कोशिश में कोई कमी नहीं थी मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टर लखन को किस्मत का साथ मिलता हुआ दूर वाले छोर से ये गेंद गिरी, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग, नतीजा लोगों के फील्डर ने वहां पर दौड़कर गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदल कर 1 रन लिया। बड़े बड़े स्ट्रोक मार नहीं होंगे क्योंकि डर अक्सर चौके और छक्कों का रहता है स्कोर बोर्ड को, और ज़रूरत भी छोटी से खेल में उसी चीज़ की रहती है। दूर वाले छोर से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, वीरेंद्र रबारी। माडम ने यहाँ पर देखिए ज्यों त्यों करके कवर के क्षेत्र में स्ट्रोक खेला, कोई रन नहीं, डॉट करार दी जाएंगी। अंपायर ने ओवर की समाप्ति की, यानी कि 5 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 3 विकेट। अब 30 गेंदों में 55 रनों की जरूरत, 55 स्क्रीन पर साफ नजर आते हुए। 30 गेंदें 55 रन। गौरव माडम अगर स्ट्राइक पर रुके तो ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है उनके लिए, आसानी के साथ, और 55 पर खेल भी रहे हैं और 55 की जरूरत भी है। ये खिलाड़ी का बड़प्पन है जो 55 पर है। हरसुर गढ़वी गेंदबाजी के छोर पर 1 ओवर में 24 रन खर्च किए हैं, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं। कॉमेंट्री एंड से हरसुर गढ़वी गेंद लेकर तैयार, दौड़ते हुए लखन के लिए। यहाँ पर लखन रबारी ने गेंद को जाने दिया। उनको पता चल चुका था कि ये गेंद खराब करार दी जाएगी अंपायर द्वारा, लेकिन यहाँ पर वाइड का रिव्यू मांगा गया है गेंदबाज हरसुर गढ़वी द्वारा। देखना ये बाकी के रिव्यू में क्या नतीजा आता है। देखिए अंपायर का डिसीजन सही निर्णय, अंपायर का वाइट रिव्यू लॉस होता हुआ यहाँ पर हरसुर गढ़वी की टीम का रिव्यू लॉस होता हुआ यहाँ पर हरसुर गढ़वी की गेंद का इंतजार करते हुए बल्लेबाजी पर मिस्टर लखन रबारी। नॉन स्ट्राइक पर गौरव माडम है, और यहाँ पर रनिंग की तारीफ करनी होगी। मैं कहूँगा कि यहाँ पर बड़ी तेजी दिखाई मिस्टर गौरव ने, अच्छी रनिंग यहाँ पर, 1 रन बड़ी तेजी के साथ चुराया। और यहाँ पर मौका है, फील्डर ने यहाँ पर थोड़ी सी तेजी रखी होती तो नतीजा विकेट मिलने का बन सकता था, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ी मछली जाल में फंसते फंसते बचकर निकल चुकी है हरसुर लखन के लिए। और यहाँ पर चकमा देते हुए मिस्टर हरसुर गढ़वी लखन रबारी को सोचना होगा, समझना होगा, गेंद पर अपनी आंखें जमानी होगी, अपनी टीम की जीत दर्ज करवाने के लिए ताकत अपनी झोंकनी होगी। अगर आप
ये सोच रहे हो कि कुछ ना करने से हम जीत जाएंगे तो आप गलत हो। यहां पर अंपायर का इशारा वाइड करार देने का और खराब गेंद थी। अंपायर की सही नसीहत उस गेंद पर हरसुर गढ़वी को दी गई कि भाई ये गेंद वाइड करार दी जाती है। 75। हो खराब गेंद, सही नसीहत, ये निकला माधव मोबाइल 6। बेहतरीन स्ट्रोक, जगह बनाकर गेंद को लपेटे में लिया, बल्ले से उठाकर फेंका गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए हरसुर गढ़वी दूर वाले छोर से एक बार फिर से तैयार लखन के लिए। यहां पर अल्टी पल्टी शॉट मारना चाहते थे लेकिन बुरी तरह से चूके मिस्टर लखन रबारी। हरसुर गढ़वी ने यह कहा कि पहली गेंद पर आपने छक्का लगाया था लेकिन इस गेंद पर आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छी गेंद यहां पर वापसी की मिस्टर हरसुर ने। लखन रबारी के लिए गेंद लेकर चलते हुए हरसुर गढ़वी, और यहां पर हल्के हाथों से धकेला गेंद को, और गेंद जब तक फील होती थर्ड मैन द्वारा तब तक 1 रन लेने में सफल। ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति। 24 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। 24 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। 24 गेंदों में 44 दौड़ों की जरूरत। 11 रन प्रति ओवर जोड़ने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को अगर अपनी जीत दर्ज करवानी है तो। महाकाल 11 बल्लेबाजी में है। ऐसा नाम जो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे महाकाल कहते हैं। चलते बीच मैदान में जहां मुकाबला अपनी चरम सीमा पर है, कांटों भरा मुकाबला। 24 गेंदें 44 रन, 44 रनों की जरूरत 24 गेंदों में। अभी भी इस खेल में सस्पेंस है, यानी कि कुछ कह नहीं सकते कि वक्त किसकी तरफ मैच को झुकाएगा। और यहां पर देखिए ये निकल चुकी है गेंद बाउंड्री सीमा रेखा की ओर। माधव मोबाइल 4 अब 23 गेंदों में 40 रनों की जरूरत महाकाल 11 को। कन्नू है मिस्टर गेंदबाजी में। यहां पर अच्छी गेंद मैं कहूंगा। 22 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर मिस्टर लखन रबारी है और गेंदबाजी में कन्नू गौतम है। और यहां पर अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई टप्पा खाने के बाद लखन को अपनी आंखें चमकानी होगी। दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार। और यहां पर ज्यों त्यों करके रन लेने की कोशिश, और यहां पर थोड़ी सी मिस हुई है। दूसरा रन मिल सकता है लेकिन गौरव मैडम ने यह कहा कि जरूरत नहीं है। यानी कि अब मैं देखता हूं कन्नू की गेंदबाजी को। यहां पर अब मुकाबला बरोबरी का होगा। सेठ बल्लेबाज मिस्टर गौरव मैडम सामना करेंगे। नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा आता हुआ।
यहाँ पर देखिए 9 बॉल गिर चुकी है। नतीजा 21 गेंदे 38 रन। इस बार गेंद को बैकफुट पे जाकर निकाल दिया है। गेंद जारी ऑन साइड में, गेंद का पीछा कर रहे फील्डर, काफी लंबी दौड़ लगाई और यहां काफी आगे निकल चुके थे गौरव माडम। मजबूरन अपने कदमों को वापस खींचना पड़ा था अपने गेंद क्रीज पर। 89 रन टोटल स्कोर, 20 गेंदों से 37 रनों की जरूरत, 37 रन रिक्वायर्ड एंड 20 डिलीवरी। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर और इस गेंद को उठाकर गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से। गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, कैच छूटता हुआ। बिल्कुल देखा जाए तो काफी देर हवा में गेंद थी। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद के नीचे आए, गेंद तक पहुंच भी गए थे लेकिन कैच को हाथ में जज नहीं कर पाए। नतीजा यह निकला कि 1 रन के साथ बल्लेबाजों ने छोर बदला। 90 रन टोटल स्कोर, 19 गेंदों से 36 रनों की जरूरत। एक कांटो भरा मुकाबला, दिल की धड़कनों को तेज कर देने वाला मुकाबला। 19 गेंदे 36 और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कटकर बाहर की तरफ निकली। खेलने के प्रयास में चूके यहां बल्लेबाज। 18 गेंदों का आना बाकी। जीत के लिए अभी भी 36 रनों की जरूरत, यानी कि प्रति ओवर 12 रन की दरकार है यहां से। और गौरव माडम अभी भी क्रीज पे मौजूद। प्रारंभिक ओहदे से उतरते हुए ओपनर बल्लेबाज की रूप में उतरे हैं। एक बेहतरीन पारी खेलते हुए महाकाल 11 को अगर वो तब तक है पिच पर, तब तक उनके हौसले बुलंदियों पर। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष जारी है अभी भी। कुछ भी कहना, भविष्यवाणी करना खतरों से खाली नहीं। एक आध आक्रामक स्ट्रोक इस मैच की तस्वीर को बदलने के लिए काफी हो सकता है, क्योंकि किसी ने कहा, बहुत खूब कहा है विजय, उगते हुए सूरज को उगने में देर लगती है, पानी को बर्फ बनने में देर लगती है, प्यार का पहला खत लिखने में देरी लगती है, लेकिन क्रिकेट के रुख को बदलने में देरी नहीं लगती। एक आध आक्रामक स्ट्रोक, एक आध बड़ा ओवर इस मैच में कभी भी मैच की तस्वीर को बदल सकता है। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष जारी है। मिस्टर धर्मेश गढ़वी यहां उपस्थित। बिल्कुल देखा जाए तो 7 यूनाइट के यह मेंबर्स, स्पॉन्सर है 7 मोटर्स के। ये जामुंडा के मैदान पर इन्होंने काफी बेहतरीन टूर्नामेंट कराया था। बिल्कुल देखा जाए तो वहां अगर देखा जाए तो दर्शकों की संख्या भी काफी मजबूत थी। बिल्कुल मैदान को गुंजायमान करने वाले दर्शक जामुंडा के मैदान में हमने देखे थे। अभी देखा जाए तो नमन, देखा जाए तो मैच पूरा संघर्षपूर्ण माध्यम पर एक दिलकश मुकाबला होने की पूरी संभावना है। गेंद और बल्ले के बीचों में देखा जाए तो कुछ हद तक यहां गौरव मैडम का बल्ला गेंद पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। 17 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत, 35 रन रिक्वायर्ड एंड 17 डिलीवरी। एक कड़ा मुकाबला, एक कड़ा संघर्ष, एक रोमांचकता भरा हुआ यह मैच। यकीनन वसंत, ये मुकाबला एक हार्ड मुकाबला होने की संभावना है। इस बीच अच्छी गेंद थी, उतना ही करा प्रार गेंद को गगनचुंबी तारामंडल 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। जिस उम्मीद के साथ बल्लेबाजी हो रही है, मेरे ख्याल से 17 से 16 गेंदों में, अब 16 गेंदों में 29 रनों की दरकार। अब यहां से मुकाबला मुश्किलों में गेंदबाजी वाली टीम के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आक्रामक स्ट्रोक जैसे ही लगा है मैच में, कुछ हद तक देखा जाए तो एक रोमांच भर दिया है। एक कड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना यहाँ बनती हुई। अगर अब यहाँ से एक आध विकेट चटकाने में कामयाबी मिलती है मुरली
सोनल कृपा को अगर एक आध विकेट चटकाने में कामयाबी मिलती इस बीच अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद को डाल दी, बाहरी किनारा लिया, कीपर ने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल देखा जाए तो दमन आपकी जो भविष्यवाणी निकली थी सोनल कृपा 11 के लिए एक बेनिफिट बनती हुई, क्योंकि एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को यहां जाल में बचा लिया है। 63 रन बनाए थे गौरव माडम ने, मात्र 25 गेंदों का सामना किया था। काफी धुएंधार बल्लेबाजी खेल रहे थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में राइट 25 गेंदों पर 63 रन देखा जाए तो माडम बना चुके थे। लेकिन मजेदार में अब देखा जाए तो नैया को लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक सही मार्ग के साथ अपनी नैया को आगे ले जा रहे थे। लेकिन एक जमे हुए विकेट का जब पतन होता है तो नए बल्लेबाज को पिच पर कुछ नजरें जमानी पड़ती है, गेंद की उछाल को परखना पड़ता है, लेकिन अब वक्त नहीं है। यकीनन वसंत, देखा जाए तो गौरव माडम एक उबलते हुए लावे की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को किनारे पर लाना चाहते थे, लेकिन किनारा दिखाकर बीच भंवर में कश्ती को घूमने के लिए छोड़ के चले आए। अब उनका स्थान लेने के लिए गए नए आने वाले बल्लेबाज रमेश गोजिया, साथ देंगे लखन रबारी का। लखन रबारी के ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ेगी। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए 15 गेंदों में 29 रन। अब मुकाबला थोड़ा सा टाइट हो गया है वापिस। हर्षो गढ़वी इस बार ओपिस्टम में सफल कर ऑन साइड में गेंद को कोशिश, कटकर अंदर की तरफ गेंद आई थी, बिल्कुल शरीर पे गेंद जाती हुई नजर आई। ओपिस्टम के पीछे जाकर बिल्कुल गेंद को एक पुल के अंदाज में निकालना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संघर्ष नहीं हुआ, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट गेंद निकलती हुई, एक और खाली गेंद, एक और बिंदी गेंद। यकीनन वसंत, देखा जाए तो अब यहां से मुकाबला आसान नहीं होगा बल्लेबाजी वाली टीम के लिए भी, क्योंकि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद लेकर गढ़वी, इस बार लो फुल टॉस लाइन डिलीवरी थी, सही से जज नहीं कर पाए, 1 रन के लिए निकल चुके हैं। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर को पहुंचाते 98 रन, लॉस्ट नंबर 4 विकेट रनिंग ऑन 8 ओवर। अभी भी एक गेंद का खेलाना शेष इस ओवर से। हर्षु गढ़वी हैरी 13 गेंदों में 28 रनों की दरकार। अब मुकाबला धीरे धीरे मुश्किलों में पड़ता हुआ बल्लेबाजों के लिए। देखना होगा हैरी की अगली गेंद पर क्या कर पाते हैं लखन रबारी ऑन द स्ट्राइक। हैरी चले हमसे दूर जाते हुए, अंपायर क्रॉस कर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, बाहरी किनारा लिया, फिर से चंगुल में फंसाया, उंगली उठी, बल्लेबाज हल्के से नाखुश थे। ओवर की समाप्ति, साथ ही साथ में विकेट का पतन। बेस्टमैन रिव्यू, बल्लेबाज ने आखिरकार अपने कॉन्फिडेंस पर सहमति दिखाई और अंपायर को चैलेंज किया, अंपायर के डिसीजन को। मुकाबला धीरे धीरे मुसीबतों में पड़ता हुआ। 13 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी। काफी बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, पड़ने के बाद हल्का सा उछाल लिया था, अंपायर ने आउट करार दिया, लेकिन अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। यहाँ पर देखना होगा थर्ड अंपायर पूरी निगाहें जमा कर
आखिरकार थर्ड अंपायर का फैसला आता हुआ आउट करार दिया गया। गेंद उछलने के बाद बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे। लखन रबारी फिंगरों पे टच होकर गेंद गई थी मेरे ख्याल से विकेटकीपर के दस्तानों में, और आसान सा एक खराब गेंद पर अच्छी सफलता मिलती हुई यहां पर हैरी को। बल्लेबाजी टीम का रिव्यू लॉस्ट हो चुका है। दोनों ही टीमों के रिव्यू लॉस्ट हो चुके हैं। अब जीत के लिए देखा जाए तो अभी भी 12 गेंदों से 28 रनों की जरूरत है, यानी कि प्रति ओवर 14 रन बन जाते हैं तो इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। मैच में अभी भी संघर्ष है, मैच में अभी भी देखा जाए तो जान बची हुई है। वसंत, वैसे देखा जाए तो मुकाबला इतना कोई मुश्किल ही वाला नहीं है, क्योंकि आज के टेनिस क्रिकेट में 28 रन 2 ओवरों में बनाने को इतने मुश्किल नहीं होते हैं। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं भरा खेल है, जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए हम कुछ कह नहीं सकते। अब 12 गेंदे 28 रन, देखना होगा। गेंदबाज में अब आए हैं राम परमार, देखा बल्लेबाज विवेक लाया। देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज नए हैं और गेंद प्रति ओवर 28 यानी कि 14 की एवरेज के साथ रन बनाने हैं। भाई केसरिया 11 और जामुडा 11 के बीच अगला मैच इनके दोनों कप्तानों से टॉस की रस्म पूरी करने के लिए कमेटी बॉक्स के पास आकर यह कार्य पूरा करें। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर खेलने के प्रयास में बिल्कुल नजरों के साथ गेंद का पीछा किया जाने दिया, विकेटकीपर के हाथों में वाइड का इशारा मिलता हुआ। अभी भी 12 गेंदों पर होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 99 रनों पर। अगली गेंद आई, गेंद इस बार फिर से ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद, इस बार कट कर दिया। बल्लेबाज का कलात्मक शॉट था, लेकिन फील्डर की थोड़ी सी चूक का नतीजा ये आया कि गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारता बच्चा पहुंचा 103 रनों पर। अब 11 गेंदों में 23 रनों की दरकार। 11 गेंदे 23 रन, एक दिल को भा देने वाला मुकाबला, पसीने से तरबतर कर देने वाला मुकाबला, क्रिकेट के जुनून वाला यह मुकाबला कहा जा सकता है। गेंदबाज ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, फिर वाइड का इशारा मिलता हुआ। निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस ओवर में जो वाइड के गेंद रन मिल रहे हैं और बल्लेबाजों ने एक करारा स्टॉक भी लगा दिया है, यानी कि इस ओवर में कुछ पासा पलटता हुआ नजर आता हुआ। 11 गेंदों पर अब 22 रनों की जरूरत। वसंत, यकीनन अगर आखिरी के ओवरों में जब मुकाबला ऐसे फंसा हो, तब अगर दिशाहीन गेंदबाजी होगी तो यह मुकाबला हाथों से निकल सकता है। ऑफ स्टंप के फिर बाहर गेंद, लगातार तोहफे, इनाम, गिफ्ट ये महंगे साबित हो सकते हैं। यकीनन इससे पहले वाले ओवर में 2 विकेट चटकाने में कामयाबी मिली थी, लेकिन अगर आखिर में कोई गेंदबाज नहीं फिर एक वाइड तो यह नतीजा हो सकता है। लगातार वाइड के तोहफे, बार बार दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई। इस ओवर में अतिरिक्त के रूप में 4 रन लुटा चुके हैं, एक गेंद 8 रन आ चुके हैं। ग्यारह गेंदों का आना बाकी, 20 रनों की जरूरत। दोनों ही अंपायर आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए, देखिए 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी, अब 11 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है, यानी कि एक गेंद पर 7 रन 8 रन यहां मिल चुके हैं। एक अच्छी बात कही जा सकती है जहां तक महाकाल 11 के लिए। क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का उत्साह अपने पूरे रोमांच पर, हैरत अंगेज क्रिकेट, दिल को बहा देने वाला क्रिकेट, कश्मकश भरा हुआ यह क्रिकेट। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, ये तो वक्त के में सुबह बात है। 106 रन गेंदबाज इस बार थोड़ा ऑफ स्टंप पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद को निकाला और नतीजा यह निकला कि एक डॉट गेंद निकलती हुई। अब 10 गेंदों से 20 रनों की जरूरत। इस बार फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद को निकाल दिया है, बेहतरीन स्टॉक, 4 रन। शॉट फाइन लेग के फील्डर के हाथों से टकराने के बाद भी गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली थी।
दिशाहीन गेंदबाजी बार बार होती हुई, 2 गेंदें सही डाली हुई थी और दोनों पे बाउंड्री निकाली, एक डेड डिलीवरी, मतलब 3 गेंदों में काफी रन लुटा चुके हैं। अब 9 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। कुछ मुकाबला रुका गया है, मेरे ख्याल से अंपायर मेरे ख्याल से चेकिंग होती हुई यहां पर गेंदबाज के एक्शन में कुछ दिक्कत की वजह से गेंदबाज की कुछ एक्शन में दिक्कत की वजह से अंपायर का यह डिसीजन आया कि 3 गेंदों के बाद उनको गेंदबाजी के जिम्मे से हटा दिया गया है। अब मुकाबला जीतने के लिए 9 गेंदों में 15 रनों की दरकार और आने वाली 3 गेंदें फेंकेंगे प्रवीण आहिर। प्रवीण छोटे से रनअप के साथ तैयार है गेंदबाजी करने के लिए रमेश गोजिया के लिए। प्रवीण छोटे से खूबसूरत से रनअप के साथ तैयार, गेंदबाजी करेंगे रमेश गोजिया के लिए। आए, काफी बढ़िया गेंद, बुलेट की तेजी से गेंद आई थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी होती। अतिरिक्त के रूप में इस ओवर में काफी रन लुटाए हैं, एक और रन के बदौलत स्कोर को पहुंचा दिया 112 रनों पर। 9 गेंदों में 14 रनों की दरकार। आए अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर। बल्लेबाज अपना दिमाग चलाते हुए कोई छेड़खानी नहीं, बाहर जाती हुई गेंद को आसानी के साथ छोड़ रहे हैं और अतिरिक्त के साथ रन बटोर रहे हैं। एक और रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 113 रनों पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। यह चल रहा है 9वीं ओवर का खेल प्रगति पर। अभी भी 3 गेंदों का खेलाना शेष। आए अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद, इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल 8 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत। और इस ओवर में काफी अतिरिक्त के रूप में तोहफे दिए हैं। इसी बात का अलामत का नतीजा यह है कि अब इजी हो चुका है यह मुकाबला। यह बढ़िया गेंद निकाली थी, टप्पा खाने के बाद लहराती हुई गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर ये अतिरिक्त रन नहीं लुटाते इतने तो मेरे ख्याल से मुकाबले में और जान बच सकती थी, क्योंकि 12 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी और अब जा पहुंचा है 7 गेंदों में 13 रनों की दरकार। ये चले आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की, बढ़िया गेंद, इस बार फिर से दिशा देना चाहते थे, एक ही शॉट खेलना चाहते थे रमेश गोजिया, लेकिन इस बार नाकामयाब होते हुए आखिरी 3 गेंदें बढ़िया अंदाज में डॉट कराते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 113 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब चाहिए, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, 6 गेंदों में 13 रनों की दरकार। बिल्कुल देखा जाए तो अमन आखिरी की 9वीं ओवर में 15 रन खर्च किए थे गेंदबाजों ने। अब आखिरी 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत है। अगर दिशा पर कंट्रोल नहीं हुआ, अगर नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं हुई तो इस मैच पर निश्चित तौर पर देखा जाए तो महाकाल 11 अपना सिक्का जमा लेगी। अगर एक आध आक्रामक स्ट्रोक लेने में भी कामयाब होती है तो इस मैच को जीता जा सकता है। वसंत, आपने एक चीज नोट की होगी, सोनल कृपा ने मेरे ख्याल से गेंदबाजी स्पेल में बहुत बड़ी गलती की थी। आखिर की 2 ओवरों में देखा जाए तो कोई रेगुलर गेंदबाज दिखाई नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, दिशा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक तोहफे के तौर पे जो रन दिए गए हैं आखिरी 9वीं ओवर में 15 रन, यह निश्चित तौर पर मैच की तस्वीर को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा मुकाबला अब किस ओर झुकता है। भावेश आहिर के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है कमेटी बॉक्स एंड से। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज विवेक, नॉन स्ट्राइक एंड पर रमेश। केसरिया 11 के कप्तान ने टॉस जीत लिया है।
और पहले बल्लेबाजी पर आने का फैसला किया है और जामुंडा 11 को गेंदबाजी का आमंत्रण दिया है। चलते हैं बीच मैदान पर, 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत। गेंदबाज आए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को निकालना चाहते थे, वाइड का इशारा मिलता हुआ बिल्कुल ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंद निकली। नतीजा ये निकला कि एक वाइड का तोहफा मिला है। अब 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। अगर यही सिलसिला 9वीं ओवर की तरह जारी रहा तो निश्चित तौर पर सोनल कृपा 11 के लिए काफी दुखद समाचार हो सकते हैं। और ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, फिर भी 1 रन के लिए बल्लेबाजों ने लेग बाय के रूप में ये रन पूरा किया। बल्ले से आए, पेड़ से आए, नो से आए, वाइड से आए, लेकिन रनों की तलाश में बल्लेबाज निकल पड़े थे। वसंत, अब मेरा प्रेडिक्शन कुछ इस तरफ जाता है कि अब ये मुकाबला मेरे ख्याल से सोनल कृपा की जोली में जाना चाहिए। 5 गेंदों में 11 रन है और भावेश जिस लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रमेश को और विवेक को मौका नहीं देंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन तो ये जा रहा है कि सोनल कृपा मैच जीत रही है। आपका क्या कहना? हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो बल्लेबाज के बल्ले की एक्शन और बल्ले की धार को देखकर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एकाध आक्रामक स्ट्रोक इस मैच को बदल सकता है। और यही आक्रामक स्ट्रोक मैदान पे लगता हुआ, हवा को चीरता हुआ, आसमान से बातें करता हुआ, फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर से एक बलून स्ट्रोक लगा दिया था क्रिकेट के राजकुमारों के गोद में। 6 रन। यकीनन देखा जाए तो भावेश की ये जितनी खराब गेंद थी, इस गेंद का नतीजा तो मेरे ख्याल से ये सही हुआ है कि गेंद को सीमा पार पहुंचा दिया। फुल टॉस लाइन डिलीवरी डाल बैठे थे और घूम कर खेलने में कामयाबी मिली और आसान से सीमा पार पहुंचा दिया। और मैं हर बार कहता हूं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए हम कुछ कह नहीं सकते। और वही चीज साबित होती हुई मेरे प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए। 4 गेंदों पर अब 5 रनों की जरूरत। अब मुकाबला धीरे धीरे बल्लेबाजी टीम यानी कि महाकाल की जोली में जाता हुआ। यह बढ़िया गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद है, सिंगल लेने दिया। सिंगल के बदौलत स्कोर में और इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 122 रनों पर। और अब मुकाबला जीतने के लिए 3 गेंदों में 4 रनों की दरकार। लेकिन मुसीबत यह है कि विवेक स्ट्राइक पर है। वैसे देखा जाए तो रमेश का बैट फ्लो सही आ रहा था, विवेक वैसे सही से जज नहीं कर पा रहे भावेश को, लेकिन देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाते हैं। मेरे ख्याल से सिंगल पे जाएंगे और सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। लेकिन भावेश आहिर भी एक होनहार गेंदबाज, बुलेट की तेजी से गेंदें निकाल रहे हैं, देखना होगा क्या कर पाते हैं। 3 गेंदों में 4 रन। ये चले भावेश आहिर, अगली गेंद लेकर, इस बार बढ़िया गेंद थी, सही से कलेक्ट किया, ऑफ साइड की जानी, वहां पर फील्डर मौजूद, फील्ड किया, थ्रो किया, हल्की सी मिसफील्ड का नतीजा यह आया कि 2 रन का भी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए चुरा लिए। 2 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा 124 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 10वीं ओवर का खेल प्रगति पर 2 गेंदों का खेल आना शेष। मेरे ख्याल से क्या ये इस टूर्नामेंट मालधारी कप का पहला सुपर ओवर होगा? वसंत, आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो परिस्थितियां, कहानियां ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है। अगर भावेश इस गेंद को डॉट करने में कामयाब होते हैं तो मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। देखना होगा क्या कर पाते हैं। स्ट्राइक पर है विवेक, भावेश चले, हमसे दूर जाते हुए आए, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बाहरी किनारा लिया और 1 रन आसानी के साथ काफी बढ़िया बुलेट की तेजी से रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल का बदला स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 125 रन। 5 दोनों टीमों का लेवल होता हुआ स्कोर, 1 गेंद और जीत के लिए 1 रन की जरूरत। अगर मैच टाई होगा तो सुपर ओवर के दर्शन हो गए। बिल्कुल दिल धड़क मुकाबला, आंखों को भा देने वाला मुकाबला, दिल की धड़कनों को तेज कर देने वाला यह मुकाबला। 1 गेंद जीत के लिए 1 रन की जरूरत। दोनों टीमों के स्कोर लेवल हो चुके हैं। महाकाल 11 के 125 रन थे 10 ओवरों में और सोनल कृपा 11 के 10 ओवर में 125 रन है। अब 1 गेंद पर महाकाल 11 अगर 1 रन बना भी लेता है तो जीत की झंडियां लहरा सकता है। और सोनल कृपा 11 1 गेंद खाली निकाल देती है तो सुपर ओवर के दर्शन हो गए। यकीनन सोनल कृपा के पास एक भावेश के रूप में एक मौका है। अगर भावेश ये डॉट डिलीवरी डालते हैं, देखिए काफी आक्रामक फील्डिंग, एक छातानुमा फील्डिंग, बिल्कुल बल्लेबाज को यहां घेर के रख दिया गया है। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ।
और इसी को निकाल दिया है और इसी के साथ पैरों के साथ गेंद टकराई है। नतीजा 1 रन पूरा होता हुआ। इसी को कहते हैं क्रिकेट। राजाओं में राजा जिसे महाराजा कहते हैं, खेलों में खेल जिसे खेल क्रिकेट कहते हैं, उसका दर्शन। महाकाल 11 इस मैच पर विजयी का पताका लहराती हुई। मैन ऑफ द मैच गौरव माडम। गौरव माडम मैन ऑफ द मैच। अब मुकाबला, नेक्स्ट जो मुकाबला है काफी केसरिया 11 और जांबुड़ा 11 के बीच में अगला मुकाबला होना है। સોનલ કૃપા 11 પોતાનું મોમેન્ટન્ટ લેવા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જાય, કારણ કે આ ટુર્નામેન્ટમાં